हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर 11 कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11A देखेंगे जो हमारा कैलोरीमेट्री है चैप्टर 11। ठीक है, उससे पहले हमने इस क्लास 10th के कई सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, जिनका सभी चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, हम लोग अब चलेंगे एक्सरसाइज 11A का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा, बाय इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहा जा रहा कि किसी बॉडी में क्या किया जा रहा, कि टेम्परेचर को इम्पार्ट किया जा रहा, मतलब टेम्परेचर को क्या किया जा रहा, उसमें कह सकते हो कि डाला जा रहा। ठीक है, तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? What is the corresponding rise in temperature on Kelvin scale? हमें ये बताना है कि केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कितना राइज होगा। क्लियर? तो देखो, हमेशा हम लोग क्या होता है कि जो करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर राइज होता है वो सेम होता है। जितना भी हमारा डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे जितना राइज होगा उतना ही हमारा केल्विन स्केल पे भी राइज होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें कि डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो जो केल्विन स्केल होगा वहां भी 2 केल्विन का ही राइज होगा। मतलब कि दोनों में जो राइज होना है, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर राइज होना, वो क्या होगा, सेम होगा। एक तरीके से और देखो कि भाई हम लोग अगर बात करें कि हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना राइज हो रहा है, 15। क्लियर? और अगर हम लोगों को केल्विन टेम्परेचर फाइंड करना होता है, टेम्परेचर इन केल्विन, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि 273 प्लस राइज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास यही होता है ना। तो देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड कितना इंक्रीज हो रहा है, 15 डिग्री का इंक्रीज हो रहा है, या अलग लिख लो यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो रहा है, जिसको जो ये क्वेश्चन में कह रहा। तो अगर हम केल्विन में फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को, टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस 15। तो देखो जो राइज हो रहा वो तो 15 डिग्री ही हो रहा है ना। तो हमारा जो केल्विन स्केल पे है और जो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे है, वहां पे जो राइज होगा टेम्परेचर का वो सेम होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या लिखना कि वो कितना कह रहा है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो 15 केल्विन का ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी सा था, सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे आंसर इसका स्टेटमेंट में लिखना चाह रहे हैं तो क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि द साइज ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल is the same as the size of 1 degree on the Celsius scale. 1 degree on the सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो यही हम लोग आंसर इसमें लिख देंगे। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि जो राइज होता है वो दोनों स्केल पे सेम, टेम्परेचर का जो राइज होगा वो दोनों स्केल पे सेम होगा। क्लियर? तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट कह रहा है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ मास 150 ग्राम। मतलब जो कॉपर वेसल है उसका मास कितना गिवन है, 150 ग्राम। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 410 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हीट कैपेसिटी हमको फाइंड करना, तो यहां पे लिखो हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ये हमको फाइंड करना। गिवन क्या क्या, मास ऑफ कॉपर वेसल कितना गिवन है। मास को हम लोग हमेशा क्या एम से डिनोट करते हैं। मास गिवन है कितना, 150 ग्राम। इसको हमें क्या करना, केजी में कन्वर्ट करना। अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। हमेशा जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं। स्मॉल से हमेशा ग्रेट की तरफ अगर जाते हैं, देखो यहाँ पे ग्राम से अगर हमको केजी की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। क्लियर। और अगर हम आते हैं केजी से ग्राम की तरफ तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150 बाई 1000, दैट इज ये क्या हो जाएगा 0.15। क्लियर। तो ये हो जाएगा 0.15 kg। ठीक है। अब दूसरा चीज हमारे पास गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। ये कितना गिवन है, 410 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। अब यहाँ पे यूनिट को ये भी लिख सकते हो, जूल केजी -1 इंटू केल्विन पावर -1। -1 का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर -1 लगा हुआ पावर में तो हमेशा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/kg कर सकते हो। तो जूल इंटू 1/kg का मतलब क्या होता है, जूल बाई केजी ही तो कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा यूनिट है। आगे अगर हम लोग चलें, अब हमको फाइंड क्या करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब आगे आ जाओ, इस पे वैल्यू पुट कर लो। तो मास कितना गिवन है, 0.15 kg। क्लियर। इनटू अब आगे आ जाओ तो क्या लिखा हुआ है, 410 जूल केजी पावर -1 केल्विन पावर -1 लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे केजी पावर -1 का मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 15 0 जा 0 होता है, 15 1 जा 15 का 5 हो जाएगा, कैरी 1, 15 4 जा 60, और 60 में अगर हम 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 61। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, 2 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 61, या फिर अभी आगे का देख लो कि भाई ये लिखा हुआ केजी, ठीक है, इनटू जूल इनटू ये क्या लिखा हुआ 1/kg। इसको मैंने अभी बताया कि केजी पावर -1 लिखा हुआ तो क्या होगा 1/kg होगा, और इनटू 1/केल्विन। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में हम समझा रहे हैं कि कैसे यूनिट यहाँ पे चेंज हुआ। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे हम डायरेक्टली इसको यूनिट जो भी आएगा वो लिख देंगे। ठीक है। अब देखो आप केजी से केजी कैंसिल हो गया है ना, बचेगा क्या यहाँ पे 61.5 जूल तो हमारे पास आई है, बाई केल्विन, तो इसको हम बाई केल्विन यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया 61.5 जूल पर केल्विन, क्या हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट हो गया है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए। जो हमारा पार्ट ए में क्वेश्चन था उसमें जो वेसल दिया था उसका कह रहा कि टेम्परेचर
कितना हीट एनर्जी चाहिए टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो गिवन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना गिवन है भाई 25 है, 25 से 35 होना, तो हम क्या करेंगे 35 माइनस 25 कर लेंगे, दैट मीन्स 10 डिग्री का जो चेंज आ रहा। अब चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या लिखा जाता है, डेल्टा टी। क्लियर। आगे क्या गिवन है कि भाई हमारा देखो सबसे पहली बात तो हीट एनर्जी, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी की अगर बात करें तो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, टी इसको कैपिटल करो, क्योंकि टेम्परेचर को कैपिटल टी रखते हैं और हम लोग टाइम को स्मॉल टी रखते हैं हमेशा। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, रिक्वायर्ड हमको क्या क्या होगा भाई, मास चाहिए, मास लिख लेते हैं यहाँ पे। एम हमने कितना फाइंड किया था केजी में, 0.15 केजी। ठीक है, और चेंज इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमेशा सी लिखा जाता है। सी कितना गिवन था पिछले क्वेश्चन में, 410 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास ये आ गया। अब आते हैं हम लोग फाइंड करते हैं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हमारा कितना 0.15 इंटू ये हो जाएगा 410 इंटू 10। क्लियर। अब पिछले क्वेश्चन में हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो कितना आ गया था 61.5, है ना। लास्ट क्वेश्चन में इसके पहले पार्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको इंटू 10 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 615। अब एनर्जी की बात है तो एनर्जी किस में होता है, हमेशा जूल में होता है। ठीक है, तो इतना एनर्जी हमको क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले कहीं भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से हम ईजिली आप लोगों को जो डाउट है उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो डाउट्स जो होते हैं उनको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और टाइम हम आप लोगों को पढ़ाने में यूज़ करते हैं, तो वहाँ कमेंट स्क्रॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप लोग क्या करो कि सिर्फ अगर डाउट है तो डाउट को आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ रिप्लाई करने का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2.0 kg हैज अ हीट कैपेसिटी ऑफ 966 जूल पर केल्विन। हमारे पास एक आयरन का पीस है जिसका मास जो है वो कितना है 2.0 kg। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें m इज इक्वल टू दे रखा 2.0 kg। ठीक है, आगे अगर आ जाते हैं, हैज अ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक नहीं है, हीट कैपेसिटी है सिर्फ। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना गिवन है 966 जूल पर केल्विन। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें हीट एनर्जी नीडेड इज इक्वल टू होता है कि हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कि चेंज कितना करना कह रहा है, हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो टेम्परेचर चेंज करना है, मतलब हमको नहीं दिया गया कि हमारा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, लेकिन कितना चेंज होना है ये दे रखा है ना। तो यहाँ पे हमको डेल्टा टी का वैल्यू कितना दे रखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें हीट कैपेसिटी कितना 966 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना 15,
सॉल्व करो इसको। ये हम लोगों का पहला पार्ट है ना। 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और 90 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 99। क्लियर। आगे 15 9 जा कितना होता है 134, 134 में अगर हम लोग 15 9 जा 135 सॉरी 135, 135 में अगर हम लोग 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 144। इतना एनर्जी हमको क्या होगा, एनर्जी जूल में होता है, इतना एनर्जी हमको क्या होगा नीड होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है कि हीट कैपेसिटी बाई मास। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी बाई मास ऑफ द बॉडी। क्लियर। हीट कैपेसिटी हमारे पास कितना 966, वैल्यू पुट करो 966 डिवाइडेड बाई मास कितना है 2 kg, तो 2 से सिर्फ इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, क्लियर 16 हो जाएगा ये 2 8 जा 16 एंड उसके बाद 6 बचेगा 2 3 जा 6 483 ये हो जाएगा हम लोगों का क्या जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। अब यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन क्या है, ऊपर देखो हमारा क्या होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का होता है जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब कि ये लिखा हुआ जूल इंटू 1/kg इंटू 1/केल्विन। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 2 kg हो जाएगा, है ना। तो 2 kg को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, नहीं एक चीज देखो कि जूल पर केजी है तो हीट कैपेसिटी सिर्फ जूल पर केजी होता है ना, जूल पर केल्विन होता है सॉरी। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई जूल पर केल्विन इसको हम हटा देते हैं, है ना, यहाँ पे जो इसका हमारा मास है वो क्या हो जाएगा 1/kg से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर। तो ये हमारा यूनिट लाने का तरीका है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। मतलब जो मास है वो कितना है 100 ग्राम है, जो टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। अगर हम लोग सारी चीजें नोट कर लें तो मास हमारे पास कितना है 100 ग्राम, हमेशा हमको केजी में इसको कन्वर्ट करके रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1000। क्लियर। ये हो जाएगा केजी, या फिर इसको चाहो तो स्मॉल कर लो तो 0 से 0 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 0.1 kg। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी कितना गिवन है 20 डिग्री से 70 डिग्री जाना, तो 70 - 20 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट मीन्स सी गिवन है कितना है 390 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें m हमारे पास कितना 0.1 इंटू सी कितना है, c मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा 390 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 इनपुट कर लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो इसको। अगर इसको हम बात करें 0.1 इंटू, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 दोनों तरफ, 2 0 हम लोग यहाँ पे कैरी कर लेंगे। 5 9 जा या 9 5 जा 45 होता है, 5 हो जाएगा कैरी 4 और 5 3 जा 15 4 19। क्लियर। आगे अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको इसमें 1 से तो कितना आ जाएगा
1950। देखो यहाँ पे एक जीरो जो है इस डेसिमल से वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1950 क्या हमको फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना, तो ये हो जाएगा जूल। यही हम लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का हो गया है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ लीड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड। हमारे पास गिवन है कि एनर्जी जो सप्लाइड किया जा रहा है, दैट मीन्स हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये गिवन है। क्लियर, कितना गिवन है, 1300 जूल। और क्या गिवन है, मास गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पे m इज इक्वल टू गिवन है 0.5 kg, यूनिट हमारा सही है। फिर उसके बाद डेल्टा T गिवन है कितना, 20 to 40, दैट मीन्स यहाँ पे 40 माइनस 20 कर लेंगे, जो आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी चीजें हमारे पास गिवन है। हमसे कह रहा कि फाइंड करो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें हीट कैपेसिटी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू होता है कि क्या होता है, हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो हमको हीट कैपेसिटी फाइंड करना, तो हम चेंज इन टेम्परेचर को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, और वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितना, 1300। क्लियर, और इधर जो डेल्टा टी आएगा इधर आएगा तो वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, 20 से। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। हीट कैपेसिटी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। क्लियर, अब हमको आगे फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है कि हीट कैपेसिटी बाय मास, हीट कैपेसिटी बाय मास ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी कितना आ गया, 65 जूल। ये हो जाएगा 65 जूल डिवाइडेड बाई मास कितना है बॉडी का, 0.5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 0 मतलब कि 130। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें C इज इक्वल टू आ जाएगा 130 जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा, 130 जूल पर केजी पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो भी अगर आप लोगों के पास डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर, और अगर आप लोग हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो रहा, तो आप हमें अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए सारे जो भी मेथड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को ऐसे ही रेगुलरली फ्री में पढ़ाते रहें। ठीक है, तो बाकी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।